गुप्ता जी, क्या वजह है जो प्रेस वार्ता बुलाई आज आपने? आज मैं नगर परिषद की एनओसी के जो घोटाले हैं, वो 2-3 जो घोटाले मेरे हाथ में हैं, उनके बारे में मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि नगर परिषद ने ये एक एनओसी तैयार की है, ये एक एनओसी तैयार की है जो भवन कुंड के पास 1347 की जमीन, नंबर जमीन है, जो रिकॉर्ड में हमारे परिवार के नाम है। सन 15 में इस फतेह सिंह नाम का एक पलवल में भूमाफिया बदमाश है, उसने अधिकारियों के संग, पटवारी के संग मिलीभगत करके 2015 में ये जमीन अपने नाम करा ली थी। जब हमें पता चला तो हमने दोबारा से एप्लीकेशन देके वो जमीन वापस अपने नाम करा ली। आज इस फतेह सिंह ने उसी जमीन की 2015 के कागज पेश करके, नकली कागज जो रद्द हुई म्यूटेशन देके, और अपने एनओसी निकलवा ली मिलीभगत करके, और इसकी रजिस्ट्री कराने के लिए टोकन भी लगा दिया। और रजिस्ट्री होने वाली थी, वहां से अर्जनवीस का, चुप कर दिया, अर्जनवीस का फोन आया कि ये तो जमीन, यह जमीन तो आपकी है, मुझे इसके बारे में पता है, और ये जमीन फतेह सिंह अपने नाम टोकन लगा के रजिस्ट्री कराने वाला है। तब मैंने कार्रवाई की, नगर परिषद को मैंने एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन देके मैंने कहा, पहले तो मैंने कहा नगर परिषद से शुरू को, उसने कहा एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन दी तो बड़ी मुश्किल से नगर परिषद ने ये जमीन की रजिस्ट्री रुकवाई। पीछे फिर मैंने डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार को पर्सनली व्हाट्सएप पे सारे कागज भेजे, डीएमसी को व्हाट्सएप पे, और उन्होंने माना कि एनओसी गलत बनी है। तो मैंने उनको कहा कि मेरी जमीन कोई भी नकली कागज पेश करके किसी की भी जमीन को अपने नाम करा ले, मलकियत को, और उसकी रजिस्ट्री करा ले, और आदमी को, मालिक को पता ही ना चले, तो नगर परिषद इस तरीके के घोटाले करती है। तो मैंने इसकी एक एप्लीकेशन दी है कि जो जो लोग इसमें घोटाले में शामिल हैं, नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारी, और साथ में फतेह सिंह और फतेह सिंह के 2 जन, साथ में 2 जने और हैं, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं इस तरीके एक एप्लीकेशन इनकी दे के आया हूँ। एक घोटाला नगर परिषद का ये है। ये तो हो गई मेरी निजी जमीन। अब आपको मैं एक जमीन दिखाता हूँ जो खुद नगर परिषद की जगह है, और नगर परिषद ने अपनी ही जमीन की एनओसी फतेह सिंह के नाम कर दी मिलीभगत से, उसको ही मालिक बना दिया। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक 1347, तो मैंने दिखा दिया, 1345 जमीन है। ये कागजात में 1940 और 41 में इसमें लिखा हुआ है बगीची, प्याऊ और पोखर। ये तीनों चीज सार्वजनिक यूज इस्तेमाल के लिए होती है, और देश आमलात। ये चकबंदी से पहले है। चकबंदी के बाद भी इसमें यही चीजें लिखी हुई हैं। फतेह सिंह ने क्या किया, मिली भगत करके ये जमीन अपने नाम करा ली, और नगर परिषद पे केस डाल दिया। नगर परिषद उस केस को जीत गई सेशन से, और सेशन जज ने, इसकी कॉपी मेरे पास है, सेशन जज ने आदेश किया कि ये जमीन नगर परिषद में वेस्ट करती है, नगर परिषद इसकी मालिक है। उनके खिलाफ सेशन में दोबारा गया, तब भी वही ऑर्डर हुआ। हाई कोर्ट गया, तब भी हुआ। जब इसने देखा मैं हाई कोर्ट से हार गया हूं, तो इसने उस जमीन की रजिस्ट्री अपने बेटे के नाम कर दी, और बेटा नीचे जाके केस डाल दिया। और बेटा कहने लगा मेरे बाप से मेरी लड़ाई है, मेरे बाप से बोलचाल बंद है, और मेरे बाप से बनती नहीं, मैं अलग रहता हूँ, मेरी जमीन का मालिक मैं हूँ, और मुझे सिटी दिए जाए। नीचे की कोर्ट ने उसको सिटी नहीं दिया, माना नगर परिषद की जमीन है। सेशन में गया, सेशन ने उसको कोई सिटी नहीं दिया, माना नगर परिषद की जमीन है। उसके बावजूद भी नगर परिषद ने के अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलीभगत करके इसकी एक एनओसी, उसकी एक एनओसी 1345 की फतेह सिंह के नाम कर दी, जबकि ये जमीन 50 करोड़ रुपए से लेकर 60 करोड़ की इस जमीन की कीमत, बेशकीमती जमीन की कीमत की एनओसी अपनी जो नगर परिषद की है, वो फतेह सिंह के नाम कर दी कि जाकर रजिस्ट्री करा लो। तब मुझे पता चला, मैंने इसकी एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन देने के बाद मैंने इसको रुकवाया। आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सारे अधिकारियों को दे दिया कि नकली एनओसी बना के ये हुई है। अधिकारियों के, कर्मचारियों के, फतेह सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी एप्लीकेशंस हैं जो मैं सारे अधिकारियों को, सीएम विंडो में, डीसी को, डीएमसी को लगातार दे रहा हूँ कि ये 50-60 करोड़ की जमीन है, ये नकली एनओसी बन रही है, इस पे अपना कब्जा लें।
आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फतेह सिंह कौन है? वो जो चुनाव में पगड़ी पहनी है, ये फतेह सिंह वो है, घूमते थे, बाद में बीजेपी में आगे चुनाव सरकार। ये फतेह सिंह वो है कि जहाँ देखी तय रात वहां गुजारी सारी रात। ये पहले इलेक्शन से पहले इसको लगता था कि कांग्रेस सरकार आने वाली है, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चला गया और गदा हाथ में लेके मंचों से जो भाजपा प्रत्याशी हैं गौरव गौतम के लिए कहता था इसी गदा से उसका सिर फोड़ दूंगा, इसी गदा से मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। और जैसे ही भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीते, रात को रिजल्ट आया, सुबह उनकी कोठी पे उनके कमरे में जाके गदा लेके बैठ गए कि तो मेरे से तो गलती हो गई, करण दलाल के जो कांग्रेस प्रत्याशी भहकाए में आ गया, अब इस गदा से करण दलाल का मैं सिर फोड़ दूंगा और फिर मेरे संग रहो, मेरी मदद करो जी, मैं तो गलती से कांग्रेस की मदद कर गया। तो इसकी आदत ये है कि जहां से इलीगली मतलब गलत काम में कोई इसकी मदद करता है, वो उसके वहां पहुंच जाता है, उसकी मदद लेने की कोशिश करता है। अभी इसने इसी सारी नहीं करेंगे। अभी इसी सारी मेरी कार्रवाइयों से बचने के लिए इसने कल परसों एक बाहर का पत्रकार, पलवल में मेरी नजर में 60-70 पत्रकार है, एक यूट्यूबर बुला लिया, पैसे दे के बुला लिया। और पैसे दे के मैं इसलिए विश्वास से कह रहा हूँ कि मेरे फादर का नाम 90% लोग पलवल में नहीं जानते, लेकिन वो मेरे फादर का नाम लेके पूछता है। कौन था पत्रकार? मैं पत्रकार का नाम मैं खुद नहीं जानता कौन है, पर वो उसका चैनल का नाम उसमें मेट्रो प्लस नाम से है और उसके बारे में कहते हैं नवीन गुप्ता है कोई। और मैंने उसके फरीदाबाद में बहुत सारे पत्रकारों से, लोगों से, राजनीतिकों से पूछा है, वो पैसे लेके ब्लैकमेलर है, नंबर 1 का ब्लैकमेलर है और वो ब्लैकमेल करता है। उसके खिलाफ आपराधिक बिल्कुल एक मानहानि का दावा डालूंगा। मेरा भतीजा बकरी बेटा तैयार कर दिया है और एक मैं इसके खिलाफ थाने में भी एसपी साहब को एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ, उस ब्लैकमेलर के खिलाफ भी। इसमें क्या मांग करते हैं आप? जिस तरह से 420 करी है, किसी के नाम क्या नोटिस चढ़ा लिया है? मैं सरकार से मांग करता हूँ क्योंकि सरकार कहती है कि हमारे कार्यकाल में कोई भी 0% जीरो टॉलरेंस पर हम काम करते हैं, तो मेरी सुनवाई करे। इसमें जिन जिन लोगों ने मिली भगत करके एनओसी 2 बार बनाई है उनके खिलाफ और जिसने बनवाई है उनके खिलाफ नकली का 420 की मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे। और जो जमीन नगर परिषद की 50 करोड़ की 60 करोड़ की जमीन है उसका जो अधिकारी पैसे लेके कब्जा नहीं ले, कब्जा ले। अगर कार्रवाई नहीं होती क्या व्यापार मंडल साथ आएगा? कोई बिल्कुल पूरा व्यापार मंडल मेरे साथ है, बहुत सारे लोग साथ हैं, शहर में बहुत लोगों की जमीन हड़पी है, वो सारे लोग साथ हैं। और फतेह सिंह के खिलाफ पूरे के पूरे अदालतों में ये मेरा भतीजा दिखाएगा, कम से कम 50-60 केस ये चले हुए हैं जिनकी वे पैसे लेने के लिए केस डाल देता है, ब्लैकमेल करता है और फिर जब ब्लैकमेल होकर बेचारे डर के कर देते हैं तो केस वापस ले लेता है। इतनी लंबी फहरिस्त है इसके खिलाफ केसों के, आज भी चल रहे हैं और जो वापस भी बहुत सारे केस लिए हैं। ये भी यहाँ जो दुकान है भवन कुंड की, ये जो सारी कार्रवाई जो कल की है इसने इस केस से बचने के लिए की है, साथ में जो वो दुकानदार हैं उनको डराने के लिए की है, क्योंकि ये दिन में ड्रामा करता है, किसी को तहसीलदार बना के ले जाएगा, किसी को पटवारी बना के ले जाएगा और शाम को उनके पास पहुंच के 25-30-50 लाख मांगता है, पैसे मांगता है। ये इतना ज्यादा बदमाश है कि जमीन के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है, किसी की भी जमीन को हड़पने के लिए किसी भी सत्र पर जा सकता है। अभी क्रिश्चियन समाज की जमीन जो हथीन रोड पे बहुत सारी पड़ी हुई है, उस जमीन को हत्याने के लिए इसने कागजात तैयार किए और हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपना लिया सिर्फ जमीन के लिए और उनके ऊपर केस डाल दिया। ये भी केस की मेरे पास यहाँ पे है, मेरा बेटा दिखा रहा है कि ये इस हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। बस फ्रॉड, इतना तगड़ा फ्रॉड ये तो कुछ भी कर सकता है। अपने बेटे से कहता है मेरे संबंध खत्म है। लोगों से अपील करते हैं वो कैसे? मैं लोगों से कह रहा हूँ ऐसे फ्रॉडी आदमी से, वैसे तो सारा शहर इसको जानता है, फिर भी अपनी मीठी मीठी बातों में जाल में फंसा था। इस आदमी से बचें, इसके गैंग से बचें। ये पूरा गैंगस्टर है और ये पूरे भूमाफिया है, जमीनों को हड़पता है, ब्लैकमेलर है, इससे लोग बचें।